ज्ञान मांगे, समझ मांगे। तो समझ मांगने के लिए हम और आपको उस महादेव के पास शिष्य बन के जाना पड़ेगा। गुरु बहन सुनिए ना, आप लोग बैठ जाइए। आप लोग हल्ला ज्यादा करते हैं, बैठ जाइए ना, पानी पी लेंगे गुरु बहन लोग। आप लोग बैठ जाइए। सुनिए, आपके इस नरसरा गांव में यह शिव गुरु की परिचर्चा जो शुरू हुई है, इसका उद्देश्य तो यह है ना कि महादेव हम सभी के सच्चे गुरु हो जाए। आपके गांव में साप्ताहिक चर्चा होता है गुरु बहन? आप लोग बोलिए, होता है? अच्छा, महादेव आपके कौन लगेंगे? बोलिए, आपके महादेव कौन है? आपके गुरु न है महादेव। तो गुरु का क्या अर्थ होता है? यह जो हम लोग दया की याचना पहला सूत्र में करते हैं, तो यह दया की याचना क्यों मांगते हैं? महादेव को कहते हैं ना कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझसे इस पर दया कर दीजिए। तो दया करेंगे तो ज्ञान देंगे ना महादेव। अज्ञानता क्या है और ज्ञान क्या है? उस महादेव के पास हम लोग शिष्य के रूप में खड़े होंगे, दया मांगेंगे। इसका अर्थ नहीं समझेंगे कि हम क्यों दया मांग रहे हैं। गुरु हम और आप माने हैं, तो गुरु का क्या अर्थ है? उस महादेव से हम लोग दया की याचना करते हैं, तो गुरु माने हैं, तो गुरु का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश, है ना? तो अंधकार क्या है, ये प्रकाश क्या है? रात में हम और आप उठते हैं, अंधेरी रात है, और आपके घर में, घर के आगे छोटी सी रस्सी है, अंधेरी रात में तो डर जाते हैं ना कि सांप है अंधेरी रात में। और जब टॉर्च मार देते हैं आप, यानी प्रकाश कर देते हैं, तो देखते हैं भाई तो सांप तो नहीं है, ये तो रस्सी है। तो प्रकाश में आपको सही ज्ञान हो जाता है कि नहीं नहीं, सांप नहीं है, तो रस्सी है। उसी तरह जब महादेव हम और आपको ज्ञान दे देंगे, तो इस दुनिया में जितने सारे चीज दुनिया के लिए हम लोग मांगते हैं, यह क्या है? धरती के लिए जितने सारे चीज साजो सामग्री मांगते हैं, घर मांगते हैं, करोड़ों रुपया मांगते हैं, नौकरी मांगते हैं, विवाह शादी मांगते हैं, बीमारी दूर करना मांगते हैं, भौतिक सुख मांगते हैं, क्या है? यही ना अंधकार है। उस महादेव से मांगना क्या चाहिए? यह ज्ञान गुरु देते हैं। आपके जीवन में गुरु की आवश्यकता है, आवश्यकता है, जरूरी है, अनिवार्यता है। भाई बहन सुनिए, आप और हम आवश्यकता नहीं समझते हैं। अभी महादेव का दर्द का बात हुआ है कि महादेव के प्रति हम दर्द रखते हैं। हम और आप जिस दिन महादेव को गुरु माने, उस दिन कोई आपको कहा होगा कि आपके जीवन में, इंसान के जीवन में गुरु की आवश्यकता है। हम लोग आवश्यकता समझते हैं। हमारे साहब हरिंद्रानंद जी ने आवश्यकता समझे, हम और आप अभी तक तो नहीं समझे हैं। हमारे जीवन में गुरु की परम आवश्यकता है। जब ये इस बात को हम लोग समझ जाएंगे,
महादेव उसी दिन गुरु हो जाएंगे। हमको केवल गुरु दिखाई देगा, धरती का यह सुख नहीं दिखाई देगा। जिस दिन आपको हमको ज्ञान हो जाएगा, यह धरती का सुख सुइया की तरफ गिरेगा। अभी तो अच्छा लगता है संसार का यह सुख, क्योंकि संसार ही हम और आपको दिखाई देता है, महादेव तो दिखाई नहीं देते। हमारे जीवन में गुरु की आवश्यकता है। खोजिए अपने गुरु को, हमारे भीतर में गुरु है। साहब हरिंद्रानंद जी ने खोजा गुरु को, उस गुरु के लिए रोया है, उस गुरु के लिए दर्द पाना है, उस गुरु को उन्होंने सही में गुरु माना है, धरती के सुख के लिए नहीं। मेरा महादेव कहाँ है? आइए मुझको मंत्र दीजिए। यह आप सोचते हैं कभी? देखिए, चर्चा का उद्देश्य है कि महादेव हमारे गुरु सचमुच में हो जाए। है गुरुमान, शांत रहिए ना। देखिए ना, लिखा हुआ है आओ चले शिव की ओर। आप तो हल्ला की ओर जा रहे हैं, आप तो पानी की ओर जा रहे हैं, आप तो खिचड़ी की ओर जा रहे हैं, आप तो इस चर्चा को महादेव को बेच करके रुपया कमा रहे हैं, आप तो महादेव को बेच करके मकान बना रहे हैं, आप तो समय खराब करके करोड़ों रुपया महादेव से मांग रहे हैं। यह उद्देश्य आपका नहीं है। आपका उद्देश्य है उस महादेव को अपने भीतर में दर्द पालना। ये कैसे होगा? साधना करने से नहीं, मंत्र जपने से नहीं, मंदिर में जाने से नहीं, मस्जिद में जाने से नहीं होगा। यह दर्द पालना पड़ेगा। हरिंद्रानंद साहब ने कहा, भैया रे तुम दर्द से कह दो, हे महादेव आप मेरा गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर नहीं दया करिएगा। साहब जब रहते थे शरीर में कहते थे अगर मेरे पास, देखिए फिर हल्ले की ओर जा रहे हैं। अरे बैठिए ना भाई, क्या लेके जाइएगा, बैठो, दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हो, इतना खर्चा किए हो, बैठो बैठो। अरे महादेव की ओर चलिए, गप की ओर क्या जा रहे हैं भाई? कहाँ समय व्यतीत कर रहे हैं? क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? साहब हरिंद्रानंद के वाणी को आत्मसात करना है भाई बहन। हमारे और आपके जीवन में गुरु की आवश्यकता है। और गुरु का अर्थ नहीं समझिएगा कि क्या हमको प्रकाश में आना है, क्या अंधकार है। इस महादेव से सुदूर मंदिरों में हम जाते हैं तो वही मकान मांगते हैं, वही कहते हैं हमको डायबिटीज हो गया है महादेव, हमको ठहून में दर्द है महादेव, कब छोड़ाइएगा। उसी जगह आपको हमको कहना चाहिए, हे महादेव इतने 84 लाख योनियों से हमने अपने गलती से घूम के आया है, आप बड़े भाग्यशाली से हमको इंसान का शरीर दिया है। सरकार यह जन्म मेरा चूक न जाए, आप मेरा गुरु कौन होइएगा सरकार? ये बात कहिए। देखिए ना क्या होता है चमत्कार। चलिए शिव की ओर। हमारे कह रहे थे कि साहब के डेरा पर जब लोग जाते थे कहते थे आप मेरे पास आते हैं मकान मांगने के लिए, बीमारी दूर करने के लिए, आप घर से चलिएगा तो शिव को लेके मेरे पास आइएगा। नहीं आते हैं ना लेकर के, नहीं लुइड है ना आपको, तो हरिंद्रानंद कहते मुझसे लेके जाइए। कैसे लेके जाइएगा? आपका संकल्प महादेव को मैं गुरु बना ही लूंगा, एगो काम छूटे चाहे टूटे, मेरा गुरु महादेव हो। दया की याचना करना। हम लोग नमो शिवाय के लिए खूब बैठते हैं। अब मन रहता है खेत में, मन रहता है कार्यालय में, मन रहता है दुकान में, मन रहता है कि आदमी के से झगड़ा होले है ना, अकरा ई गाड़ी दे के है न माना चल रहा है।
हंसने की बात तो है नहीं, है तो यही हमारा मन वर्तमान में रहे। हम जहाँ बैठे, जिस काम के लिए बैठे, वह काम मेरा मन करे। हम महादेव को गुरु मान के बैठे हुए हैं, हम महादेव को गुरु मान के बैठे हुए हैं। कैसे आपको साथ देगा मन? हमारे साहब अनुभूति सुनाते थे ना, इसीलिए सुनाते थे कि बाद में हम नहीं रहेंगे तो यह आपको ज्ञान देने का काम करेगा। साहब कहते थे जब मैं नमः शिवाय करने के लिए बैठता था तो मन ऑफिस में भागता था। मन को कहते थे रे साले तुम कहाँ भागते हो, चलो नमः शिवाय करो। आपका हमारा मन अगर भागे, नमः शिवाय करने के लिए बैठते हैं 10 मिनट, तो मन को गाली दीजिए कि कहाँ भागता है रे बेटा, मेरा दुश्मन है तुम, चलो हम मेरे गुरु को प्रणाम करो। ऐसा प्रयोग कीजिए। हमारे जीवन में गुरु की आवश्यकता है। आप और हम शरीर में तेल लगाते हैं, माथा में तेल लगाते हैं, साबुन लगाते हैं।